दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज़। दोस्तों आज बात करेंगे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक या फिर सिर्फ दक्षता उत्तीर्ण शिक्षक, यानी कि विशिष्ट शिक्षक और नियोजित शिक्षक दोनों के लिए अब खतरे की घंटी है। जी हाँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आज अखबार में निकला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि हर हाल में सभी लोगों को टेट करना अनिवार्य है। चाहे तो आप टेट कर लीजिए या फिर आप सीटेट पास करिए, तभी आप नौकरी में रह सकते हैं। अन्यथा किसी भी शिक्षक को नौकरी में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। हाँ, वो सिर्फ नौकरी में रह सकते हैं जिनका उम्र 55 साल है। जिनका उम्र 55 साल है वो सिर्फ नौकरी में रहेंगे। उसके बाद नहीं तो अगर आपने टीईटी पास नहीं किया या सीटेट आपने नहीं किया तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। एकदम साफ निर्देश है। तो ऐसे में बिहार के लगभग 2.5 लाख से ऊपर या 2,60,000 शिक्षक इस दायरे में हैं और पूरे देश के लिए कहिएगा तो वह बहुत बड़े पैमाने पर है। लेकिन बिहार में लगभग 2,60,000 जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। सक्षमता पास शिक्षकों को भी सीटेट करना होगा या फिर तो टेट करना एकदम ज़रूरी है नौकरी में बने रहने के लिए। और उसके बाद एक और भी बात जान लीजिए कि वो शिक्षक जिनका उम्र 55 साल है और अगर वो टेट नहीं किए हुए हैं या सीटेट नहीं किए हुए हैं तो उनको प्रमोशन नहीं होगा। न प्रमोशन होगा, न वेतन में इंक्रीजमेंट होगा किसी तरह का। उनको किसी तरह का कोई भी फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। उन्हें सिर्फ वेतन मिलेगा, लेकिन किसी तरह का कोई लाभ उन्हें नहीं मिलने वाला है। समझ गए? तो अभी देखिए, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात हो रही है, उसमें बहुत सारे नियोजित शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक आ रहे हैं। खास करके नियोजित शिक्षक उसमें बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, काम भी हो रहा है उसमें। लेकिन अभी इस आदेश के बाद से मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि वो रुक जाए, कारण कि सीटेट तो करना ही है, सीटेट या टेट पास करना ही होगा और समय दिया है कि 28 तक कर लेना है। समझ गए? 28 अगस्त 28 तक कर लेना है। समझ गए? तो उसमें से तो एक साल तो गुजर गया। 28 तक निश्चित 3 मौके ही अब रह गए हैं। अब 28 के रूप में अब 3 ही मौका रह गया। 25 वाला तो निकल ही गया अब सर। अब 26, 27, 28 अब 3 वर्ष आपके पास है। अगर आपने 3 वर्ष में अगर आप टेट नहीं किए तो टेट तो भी बिहार में हो नहीं रहा है, तो अब आपको करना होगा सीटेट। तो सीटेट अगर आप नहीं किए तो नौकरी से, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो नौकरी से हटाया जाएगा। थोड़ा इसको हम और भी देख लेते हैं। इसका कहना है कि दैनिक भास्कर का है पटना 13/3/2026। क्या इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश लागू, 2.60 यानी 2,60,000 शिक्षकों पर खतरा मंडराया। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को भी सीटीईटी यानी सीटेट या फिर टेट पास करना जरूरी, नहीं तो जाएगी नौकरी। अब देखिए, अब शिक्षकों को नौकरी बचाने के लिए सीटेट या फिर टीईटी पास करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर नौकरी खत्म हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षकों को सीटीईटी या फिर टीईटी पास करने का निर्देश दिया है। बिहार में लगभग 2,60,000 शिक्षक इस समय रडार पर हैं, जिन्होंने अभी तक न तो वो सीटेट पास किए हैं ना टेट पास किए हैं। जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है उन्हें नौकरी तो नहीं से निकाला तो नहीं जाएगा, लेकिन उनकी तरक्की के सारे रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे। अब बिहार के ऐसे 60,000 शिक्षकों को न तो प्रधानाध्यापक बनने का मौका मिलेगा और न ही अनुभव के आधार पर उन्हें किसी तरह का लाभ मिलेगा। नौकरी बचाने के लिए मिली छूट, उनके कैरियर ग्रोथ को फ्रीज कर दिया जाएगा। और 15 साल पहले ही शिक्षकों ने टीईटी या सीटेट की परीक्षा की वैधता अनिवार्य किया गया था। 2015 में ही किया गया था, और लेकिन उस समय लोगों ने नहीं किया और उस समय दक्षता परीक्षा हुई, तो दक्षता परीक्षा को मान ही नहीं रहा है। सवाल ये है ना कि इसमें जब तक सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं करती है तब तक
नहीं होगा, माना ही नहीं जा रहा है। तो सरकार को इसमें अपना रुख बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ जो दक्षता परीक्षा है टेट या सीटेट के समतुल्य है। देखिए टेट और सीटेट का एक ये लाभ ऐसा है कि टेट अगर आप करिएगा तो सिर्फ बिहार में नौकरी हो सकती है, लेकिन सीटेट अगर आप करते हैं तो बिहार के साथ साथ बिहार के बाहर भी होगा, और जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय वगैरह में भी नौकरी होगी। समझ गए? टेट के बनिस पर सीटेट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हाई है, ऐसे समझिए। अगर इसको फिजिक्स में समझिएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ज़्यादा हाई है। तो आप अगर दक्षता पास किए हैं, अगर दक्षता है तो सिर्फ आप अपने स्कूल ही आसपास तक के लिए है, इसके ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि वहाँ पर भी सवाल उठ रहा है कि दक्षता नहीं है वैलिड, दक्षता नहीं मान रही है कोर्ट। अब सरकार को इसमें आकर के खड़ा होना चाहिए। देखिए जब बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, बीपीएससी की परीक्षा हुई थी शिक्षकों का, तो उसमें था कि आपको या तो दक्षता पास रहिए या फिर टेट पास रहिए या फिर सीटेट पास रहिए। वहाँ पर सरकार जो थी वो दक्षता को टेट या सीटेट के समतुल्य मानी थी, है ना। अब कोर्ट का कहना है कि नहीं, आपको टेट या सीटेट ही होना चाहिए। तो देखिए टेट या सीटेट कैसे करता है उस समय, शिक्षक कैसे करते, जिस समय 2011 से पहले टेट या सीटेट था ही नहीं, तो जो उस समय नियमावली थी उस नियमावली के अनुसार ही शिक्षकों की बहाली हुई है। ठीक है, जब नियमावली के अनुसार शिक्षकों की बहाली हुई तो फिर इस पर सवाल उठाने का क्या मतलब निकलता है। जिस समय अब बीच में तो आप नियम नहीं बदल सकते हैं। कोई भी मानते हैं कि खेल है, ठीक है, खेल हो रहा है, मान लिया जाए कि हम लोग कोई मैच खेलते हैं 20 ओवर का, 20 ओवर का मैच खेलते हैं, तो ऐसा नहीं ना है कि किसी ओवर में कम रन बना तो दे दो भाई, बहुत बढ़िया बैट्समैन आया है, चलो एक ओवर दे दो, फालतू करेगा बैटिंग, ऐसा तो नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब है कि आप जब लोगों की नियुक्ति कर दिए हैं और उस समय जो रूल और रेगुलेशन था, जो उसकी नियमावली थी, उसके तहत लोगों की नियुक्ति हो गई है उस समय के सिस्टम से के हिसाब से 2003, 2005, 2006, 2007 से लेकर के 2011 तक। तो उस समय जो नियम था उसके हिसाब से उस समय पर तो परीक्षा भी नहीं होती थी, अपना सर्टिफिकेट लाइए नौकरी पाइए, उसके बाद वहाँ के टेट लाइए और कोई परीक्षा देना नहीं है और नौकरी ले लीजिए। अब हो गया कि सीटेट करिए या टेट करिए, फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम करिए, उसके बाद फिर करिए। तो अब इस समय अब फिर आप लोगों को कहिएगा कि आप नौकरी में बने रहने के लिए आपको टेट कर लिए तो अब आपको बीपीएससी करना है, तो ये तो कहीं से तो उचित नहीं है। तो अब तो शिक्षकों में उपभोग की स्थिति हो गई है। अभी ये कहना बहुत मुश्किल हो जा रहा है कि आखिर होगा क्या। अगर कोई ये कहता है कि नहीं शिक्षकों को अभी नहीं देना है या देना पड़ेगा, तो ये बहुत ही कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक सरकार भी, कोर्ट तो एकदम साफ कहा है कि नहीं सीटेट देना ही होगा या टेट देना ही होगा, नहीं तो आपकी नौकरी जाएगी। अच्छा, इधर उधर का भी कोर्ट नहीं है, कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की बात हर जगह सभी लोग मानते हैं, और सवाल ये है कि इसके लेकर के हम लोग हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते अब, क्योंकि हाई कोर्ट में तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तब जब आला कमान कहीं ऑर्डर है तो हाई कोर्ट थोड़ी उसे लेगा, हाई कोर्ट तो तुरंत खारिज कर देगा। आप देखिए शिक्षकों के पास खुद को बचान साबित करने के लिए बहुत कम समय बचा है। इसी समय यस नो में गुजर गया टाइम। अब सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2028 तक अल्टीमेटम दिया है कि बिहार में अपनी टीईटी परीक्षा नहीं होने के कारण शिक्षकों के पास केवल सीटेट का ही विकल्प है, और साल 2025 की परीक्षा का जो मौका था वो भी हाथ से निकल गया, यानी एक साल तो ऐसे गुजर गया। अब 27 और 28 के रूप में अब आपके पास 3 परीक्षाएं अब आप दे सकते हैं, है ना। 27 में 27 में भी 2 बार आप दे सकते हैं, 28 में 1 बार दे सकते हैं, और 26 में तो अभी तो फॉर्म भराया तो अब तो कोई नहीं भरे, यानी कि 2, 1, 3, 4 परीक्षाएं अभी आपके पास है मोटा मोटी। अगर आप चाहिएगा तो परीक्षा दे सकते हैं, यही 4 मौका है, और नहीं तो इसके बाद फिर तो नहीं होगा। अब बिहार सरकार का कहना है कि जब सीटेट से कहीं काम हो जाता है तो हम टेट क्यों कराने जाएं। अब तो ऐसी स्थिति है कि जिसमें अब शिक्षकों को न उगलने में बन रहा है न निगलने में बन रहा है, और राज्य सरकार है जो अभी तक इस पर एक लाइन भी कुछ नहीं कही है। हमको लगता है कि राज्य सरकार जो है इस पर कहेगी कि नहीं कहेगी, क्योंकि देखिए अभी प्रमोशन की बात हो रही है, 12 वर्ष के
कार्यकाल में 12 वर्ष का जो है प्रोन्नति होगा, अभी कालवत प्रोन्नति होगा। तो कालवत प्रोन्नति में सरकार ये भी कह सकती है कि पहले आप लाइए, टेट लाइएगा तब होगा प्रमोशन, नहीं तो नहीं होगा प्रमोशन। एक फिर स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी नहीं होगी क्योंकि वहाँ भी टेट नहीं है। फिर नियोजित शिक्षकों के नियमावली में है कि प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति होगी, प्रमोशन होगा उनका, यहाँ भी नहीं होगा। यानी कि जैसे होता है ना कि बैंक जो है वहाँ पर क्रेडिट स्कोर अगर डाउन होने की वजह से कोई भी बैंक जो है वो आपको लोन ले देने से इनकार कर जाती है, ठीक वही स्थिति हो गई। तो सरकार अब चाहेगी कि अगर ऐसा कर देते हैं तो वित्तीय बोझ से बच जाएगा सरकार, और परीक्षाएं होंगी, पास लोग करेंगे। तब तक हमको लगता है कि नियोजित शिक्षकों में से कम 70 से 80 हज़ार नियोजित शिक्षक जो हैं वो उनका उम्र सीमा जो है ना वो 28 तक समाप्त हो जाएगा। 70 से 80 हज़ार नियोजित शिक्षकों का उम्र सीमा समाप्त हो जाएगा, और 32 जाते जाते पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक जो हैं नियोजित शिक्षकों में 32 तक एक भी नहीं बचेंगे, और लगभग 1 लाख से ऊपर शिक्षक बिना प्रमोशन लिए ऐसे ही रिटायर हो। तो ऐसा उपोह की स्थिति बना हुआ है। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। क्या अब ऐसी स्थिति में 20 साल नौकरी के बाद अगर सीटेट देना हो या टेट देना हो तो कहीं इसको लाजमी है? और जो लोग ये नियम निकालते हैं जिस पद पर वो बैठे हैं उन्हीं से अगर परीक्षा दिया जाए, उनको कहा जाए कि आप जिस पद पर बैठे हैं तो इस पद के लिए आप परीक्षा दीजिए, इसमें बने रहने के लिए, तो क्या वो पास करेंगे? कहीं से न्यायोचित है? तो अपने समय में न्याय की दुहाई देंगे। जब शिक्षकों की बात आती है तो वो कहते हैं कि नहीं, योग्यता तो होना चाहिए शिक्षकों में। चलिए, इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। एक गाना याद आता है, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी जिसे तू समझ सके ना हम, जैसी दशा है हम तमाम शिक्षकों। अगर बातें पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। धन्यवाद।